हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम करें ईडम्स एंड फ्रेजेस इजी ट्रिक्स के साथ। आज हम एम और एन अल्फाबेट के ईडम एंड फ्रेज करेंगे। कुछ जो एम के ईडम्स थे वो हमने पिछली वीडियो में किए थे, तो हाफ अब करेंगे एम के और एन के कंप्लीट कर लेंगे। आज का हमारा पहला ईडम है मैन ऑफ द वर्ल्ड, अनुभवी व्यक्ति, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो इसको तो याद करना बहुत ही इजी है। वर्ल्ड मीन्स दुनिया, यानी कि मैन ऑफ वर्ल्ड यानी कि दुनिया का आदमी, यानी कि जो दुनिया देखी हो, जिसने दुनिया घूम कर देखी हो या दुनिया के बारे में जानता हो। तो ऐसा आदमी जो सब दुनिया के बारे में जानता हो, उसके यानी कि उसको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उसे हम कहेंगे अनुभवी व्यक्ति या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। नेक्स्ट है मैन ऑफ वर्ड, जुबान का सच्चा, ट्रू ऑफ वंस वर्ड। मैन ऑफ वर्ड, वर्ड मीन्स वैसे तो शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग जुबान है, यानी कि एक बार जो बात उसने कह दी वो उस पर अडिग रहे, यानी कि जो प्रॉमिस उसने किया उसको निभाए। मैन ऑफ वर्ड, अपने जो शब्द उसने बोल दिए उन पर अडिग रहे। तो मैन ऑफ वर्ड यानी कि जो जुबान से उसने बोल दिया वो करके दिखाए, जुबान का सच्चा या ट्रू ऑफ द वन, ट्रू टू वंस वर्ड। नेक्स्ट है मेयर्स नेस्ट, झूठी अफवाह, ए फॉल्स इन्वेंशन। मेयर्स नेस्ट, अब मेयर क्या है यहाँ पर? मेयर यहाँ पर है जो फीमेल हॉर्स को हम मेयर बोलते हैं। तो हॉर्स हमें पता है वो नेस्ट घोंसला नहीं बनाता। तो अगर हम कहें कि मेयर्स होस्ट, तो ये तो मेयर्स नेस्ट कहें, यानी कि घोड़ी का घोंसला, तो ये तो सच झूठी अफवाही हुई कि ऐसा भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब हो जाएगा जो हो ही नहीं सकता, जो कि झूठी बात है, एक फॉल्स इन्वेंशन है। नेक्स्ट है मिडास टच। मिडास टच मीन्स जादुई शक्ति, जिस काम में हाथ लगाए वह लाभदायक सिद्ध हो। ए मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल। मिडास टच, आप सबने एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, उसने भगवान से वरदान मांगा कि वो जिसको भी छुए वो सोने का हो जाए। तो ये मिडास जो है ये वही राजा था। ग्रीक का एक राजा बताया जाता है कि मिडास राजा था, उसने भगवान से वरदान मांगा था, लेकिन बाद में जब वो पहले तो बहुत खुश हुआ कि जिस चीज को भी छू रहा है वो सोने की हो रही है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसने पानी पीना चाहा वो सोने का हो गया, खाना चाहा वो सोने का हो गया। लेकिन उसने जब अपनी बेटी को टच किया प्यार करने के लिए तो वो भी सोने की हो गई। तब उसको एहसास हुआ कि ये गलत है ये वरदान। तब उसने भगवान से कहा कि मेरा ये वरदान वापस ले लीजिए। तो मिडास उस राजा का नाम था। तो उसके हाथ जिसको भी छूता था वो सोने का हो जाता था। तो उससे यहाँ पर जादुई शक्ति, उससे रिलेट किया गया है इस एडम को, मिडास टच। नेक्स्ट है मीन्स मैटर्स, ज्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना, टू मॉडरेट, टू रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज। वैसे मीन्स का जो मीनिंग होता है वो होता है मांस के टुकड़ों को छोटा छोटा काटना, उसको मीन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मीन्स मैटर्स का मतलब है कि मैटर्स का मतलब होगा कोई बात है। जैसे मान लो किसी ने आपको आपके किसी पड़ोसी के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में कोई बात कही है और आप जाकर उसको वो बात कहो, तो आप उसको फ्रेंकली ना बोलो, जो उसने वास्तव में उसके लिए जो बात बताई गई है आप उसको मीन्स करके बताओ, यानी कि काट छाट करके बताओ, कुछ कुछ बातें बताओ। जो हार्श बातें थी, जो गलत बातें ज्यादा थी, वो ना बताओ उसको। तो मीन्स का मतलब होता है कि फ्रेंकली सच में जो है वास्तव में वो चीज नहीं बताना, उसमें से काट छाट कर उस बात को बताना। तो ज्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना, यानी कि जो बहुत बुरी बात उसके बारे में कही गई वो आप बता नहीं रहे हो, थोड़ा बहुत उसको जो बुरा बताया गया वो बता रहे हो। अगर हम ये कहें कि नोट मीन्स मैटर्स, तो नोट लगा इसके आगे लगा दिया, इसका मतलब है टू स्पीक फ्रेंकली, यानी कि हम मैटर्स को मीन्स नहीं करोगे। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? फ्रेंकली स्पीक कर रहे हो, फ्रेंकली बोल रहे हो किसी बात के बारे में कि अगले वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, आपने उसको मीन्स नहीं किया है, उसको काटा छाटा नहीं है, जैसा मैटर था आपने ऐसा के ऐसा बोल दिया। तो मीन्स मैटर का मतलब है मैटर को काट छाट कर बोलना, फ्रेंकली सच बात, बिल्कुल सच बात नहीं बताना, कुछ चीजें छोड़ देना, जो ज्यादा सख्त या जो ज्यादा हार्श बातें थी उनको छोड़ देना। नेक्स्ट है टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना, एटिकेट्स का ध्यान रखना, टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली, यानी कि अच्छे मैनर, मतलब बिहेवियर, अच्छा बिहेव करना, अपने बिहेव का ध्यान रखना और कोई भी गलत बात ना कहना। तो माइंड्स, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? टू माइंड वंस पीस,
पी को आप प्लीज से रिलेट कर सकते हो, क्यू को थैंक यू, जैसे थैंक यू बोलते हैं तो प्लीज एंड थैंक यू, तो पी और क्यू को आप याद रख लो, प्लीज एंड थैंक यू। और प्लीज और थैंक यू हम कब यूज करते हैं, जब हम शिष्टाचार से बात करते हैं, एटिकेट्स के साथ बात करते हैं, अच्छे मैनर्स के साथ बात करते हैं, तो तब हम प्लीज और थैंक यूज जैसे वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे माइंड वंस पीज एंड क्यूज का मतलब हो जाएगा शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखकर बात करना, अच्छे से बिहेव करना, एटिकेट्स के साथ बिहेव करना। नेक्स्ट है मिस द बीट, अवसर खोना, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। मिस द बीट, जैसे कई बार होता है ना कि हम ये कहते हैं कि अगर आप अच्छा डांस करना चाहते हो तो एक भी बीट मिस नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर बीट पर आपका डांस स्टेप या डांस मूव होना चाहिए। तो मिस द बीट का मतलब है कोई भी बीट खोना नहीं है, किसी भी बीट को छोड़ना नहीं है, किसी भी बीट को छोड़ोगे नहीं है, मतलब हर जो भी मौका आपको मिला उसी पर आपने डांस मूव करके दिखा दिया। तो मिस द बीट का मतलब हो गया कोई भी अवसर, यानी कि बीट यहाँ पर अवसर है कि कोई भी जो भी बीट आएगी हम उसका खुल के उसका मजा लेंगे, खुल के उस पर डांस करेंगे। तो बीट का मतलब यहाँ पर मौका है, अवसर है। नेक्स्ट है मदर विट, आम जानकारी, कॉमन सेंस जिसको हम कहेंगे। जैसे हम कहते हैं ना ये तो कॉमन सेंस है, ये सिखाई थोड़ी ना जाती है स्कूल में, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो कहाँ से पता होना चाहिए, जो कॉमन चीजें होती है वो हम कहाँ से सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं, अपने मदर से, फादर से। सबसे पहले टीचर भी ये बोला जाता है कि जो सबसे पहला टीचर जो हमारा होता है वो कौन होता है, हमारी माँ होती है। तो मदर विट का मतलब हो गया, विट होता बुद्धि, यानी कि माँ की बुद्धि, जो आप अपनी मदर से सीख रहे हो। वो तो कॉमन सेंस की बात है, वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा कि कैसे चलना है, बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, ये जो कुछ कॉमन चीजें हैं। तो मदर विट का मतलब यहाँ पर होगा जो आपकी माँ आपको सिखाती है, यानी कि आप जब आप अपनी माँ के पेट में हैं या छोटे बच्चे हैं तब माँ आपको जैसा सिखाती है छोटी छोटी कॉमन चीजें, उनको बोलेंगे हम कॉमन सेंस, यानी कि माँ की बुद्धि से जो सीखा है आपने, कॉमन सेंस या आम जानकारी। नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक करना, टू ट्राई वंस बेस्ट। जैसे हम कई बार होता है ना कि हम कोई चीज हमें इतनी शिद्दत से हमें होता है कि हमें ये काम करना ही है, तो उसके लिए कई हम ये यूज करते हैं कि हम उसने इस काम को पूरा करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, यानी कि जो वो कर सकता था, बेस्ट से बेस्ट जो कोई कर सकता था वो उसने किया। तो हेवन हो गया यहाँ पर स्वर्ग, और अर्थ हो गया धरती, यानी कि मरने से पहले धरती पे था और मरने के बाद वो स्वर्ग में। कहने का मतलब हो गया वो दोनों, आकाश में भी और पाताल, हम मानते हैं ना कि स्वर्ग है वो आकाश में है, तो अर्थ यानी कि धरती पर भी, यानी कि यहाँ पे पाताल हो गया इसका मतलब, और हेवन का मतलब यहाँ आकाश से लिया गया है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, यानी कि आकाश और पाताल को एक कर देना, यानी कि जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो ट्राई करना। नेक्स्ट है मच क्राई एंड लिटिल वुल, या फिर मच एडो अबाउट नथिंग, राई का पहाड़ बनाना, लॉट ऑफ फन फेयर फॉर समथिंग विच हैज वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस, यानी कि बात तो कुछ नहीं थी और बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया, बतंगड़ बना दिया। जैसे मच क्राई, बहुत ज्यादा रोना, एट लिटिल वुल, भाई थोड़ी सी वुल के लिए बहुत ज्यादा क्राई करना, वुल तो बड़ी कॉमन सी चीज है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्राई करना, यानी कि छोटी सी बात के लिए हो हल्ला मचा देना। मच एडो, अगर हम एडो की बात करें तो एडो का मतलब भी कोलाहल होता है, शोर शराबा मचाने, या बिग फस जिसको हम बोलेंगे, बिग फस बोल सकते हैं, एडो बोल सकते हैं, कोलाहल या शोर शराबा। अबाउट नथिंग, यानी कि बात कुछ भी नहीं हुई है और बहुत ज्यादा एडो करना, बहुत ज्यादा कोलाहल मचा देना, उसको कहेंगे हम राई का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट है हमारा नैरो एस्केप या फिर क्लोज सेव, बाल बाल बचना, टू एस्केप बाय ए लिटिल मार्जिन। नैरो एस्केप, यानी कि एस्केप का मतलब था बचना, नैरो बहुत ही, नैरो का मतलब बहुत पतला सा, थोड़ी सी जगह, यानी कि थोड़ा सी बात से बाल बाल बच गया। जैसे कई बार होता है ना कि भाई हम सड़क से जा रहे थे और एक्सीडेंट होते होते बाल बाल बच गए, यानी कि बहुत थोड़ा सा नैरो सा जगह रह गई थोड़ी सी। या क्लोज शेव, यानी कि शेव जब करते हैं तो जनरली क्या होता है, शेव करते हुए कट लगने का डर होता है, तो क्लोज शेव का मतलब हो गया कि उसने शेव बहुत ही, क्लोज शेव का मतलब बहुत कट लगते लगते बच गया, बाल बाल बच गया, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा निगनैग। निगनैग एक्चुअली ये एक अफ्रीकन अमेरिकन के लिए नस्ल सूचक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। निगनैग की आप एज ए जोक कह सकते हैं, या फ्रस्ट्रेशन में किसी के लिए गलत ये वर्ड यूज किया जाता है। तो ए नाउन यूज टू एड्रेस समवन, तो ये अफ्रीकन और अमेरिकन के लिए यूज किया जाता है निगनैग, विद जोक और फ्रस्ट्रेशन।
नेक्स्ट है 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर का मतलब है कम समय का सुख, जो हिंदी में हम बोलते हैं 4 दिन की चांदनी। समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। 9 डेज वंडर, भाई वंडर का मतलब अद्भुत होना, 9 दिन अद्भुत होना, यानी कि ये 9 दिन तो बहुत अद्भुत थे, लेकिन 9 दिन बहुत ही थोड़ा समय है, तो यानी कि सुख तो होना, वंडर होना, लेकिन बहुत कम समय के लिए होना। नेक्स्ट है निप इन द बड, आरंभ में ही नष्ट कर देना। टू पुट ऑन एंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज। जैसे बड का मतलब यहाँ कली है, कली होती है, जो फूल की कली होती है उसको हम मड बोलते हैं, कली। जो जैसे कली होती है फूल खिलने से पहले जो कली होती है, तो बड को कुचल देना, निप कर देना, यानी कि उसको मसल देना, आप ये कह सकते हो। तो यानी कि फूल बनने से पहले ही उसको खत्म कर देना, निप इन द बड, यानी कि कली थी तभी उसको खत्म कर दिया। तो आरंभ में ही नष्ट कर देना, यानी कि कोई चीज बहुत वर्ष हो